नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरकेजी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं तमस उपन्यास की कथा वस्तु का सारांश। तमस उपन्यास जो है दोस्तों, वह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और इसकी रचना भीष्म साहनी जी ने की है। भीष्म साहनी जी का नाम आपने सुना होगा। साहनी जी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में बहुत ही विख्यात हैं। तमस की जो कथा वस्तु है दोस्तों, यह सांप्रदायिक वैमनस्य का जो विषय इसमें लिया गया है और इसका जो परिवेश है वह पंजाब के किसी ज़िले के परिवेश को दर्शाया गया है। यूँ तो ये जो कथा है वह 1973-74 के दौरान जो वातावरण था, माहौल था सांप्रदायिक दंगों का, जिसमें हिंदू मुस्लिम ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, जिसको दर्शाया गया है। लेकिन आज भी यह जो उपन्यास है वह सार्थक सिद्ध होता है। तो इसकी कथा वस्तु का पाठन हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। एक बात आपको बताना ज़रूरी है, तमस जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1973 में हुआ और 1975 में तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो तमस उपन्यास है उसका महत्व कितना है। साथ ही इसके द्वारा जो साहनी जी हैं उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई साहित्य जगत में और 1986 में श्री गोविंद निहलानी जी ने इसका धारावाहिक के रूप में और साथ में मूवी के रूप में, फिल्म के रूप में भी इसको रिलीज़ किया। तो ये तो हो गई इसकी कुछ विशेष बातें। अब हम देख लेते हैं, तो प्रस्तावना को देख लेते हैं। तमस जो है वह भीष्म साहनी जी की एक सफल एवं उत्कृष्ट रचना है। तमस के द्वारा उपन्यासकार ने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों को दर्शाया है। साहनी जी ने इस उपन्यास के द्वारा हमारे देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के परिणामों का उल्लेख किया है। तो इस उपन्यास को पढ़कर आपको समझ आ जाएगा कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनके कारण कौन होते हैं और उन दंगों के क्या परिणाम होते हैं, उनका भुगतान किस तरह से करना पड़ता है। इसके बारे में यह जो कथा सार है इसको पढ़कर आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तमस का कथा सार या कथा वस्तु। उपन्यास का जो आरंभ है वह नत्थू के साथ होता है। तो नत्थू एक पात्र है तमस का। मुराद अली जो कि मुस्लिम हैं, इन्होंने नत्थू को सलोतरी साहब के लिए एक सूअर मारकर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसके लिए नत्थू को 5 रुपये का नोट पारिश्रमिक के रूप में दिया गया। तो नत्थू को मुराद अली ने सलोतरी साहब के लिए सूअर मारकर उपलब्ध कराने के लिए कहा और मुराद अली ने नत्थू को 5 रुपये का नोट दिया। अब नत्थू ने किसी तरह एक सूअर को अपनी कोठरी में धकेल लिया और वह सारी रात उसे मृत्यु के घाट उतारने के लिए प्रयत्न करता रहा। नत्थू ने अनेक बार उस सूअर के पेट में छुरा घोंपा, किंतु सूअर का डील डॉल अर्थात उसका आकार इतना बड़ा था कि उस पर नत्थू के छुरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दूसरी ओर सूअर भी पूरे साहस के साथ नत्थू के प्रहार का मुकाबला कर रहा था। वह भी अवसर मिलते ही अपनी थूथनी से नत्थू के पैरों को घायल किए जा रहा था। नत्थू और पिगरी के इस सूअर के मध्य यह संघर्ष सारी रात चलता रहा। अर्थात नत्थू सूअर को मारने के लिए संघर्ष करता रहा और सूअर भी अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। तो
जब नत्थू छुरा चला रहा था सुअर पर, तब नत्थू के मन में कई बार यह आया कि वह सुअर को मारने का संकल्प त्याग दे, किंतु मुराद अली का जो भय है और 5 रुपये का लोभ उसे वहाँ से हटने नहीं दे रहा था। जब नत्थू ने जब देखा कि भारी भरकम सुअर के पेट में छुरों के घाव का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो अंततः आखिर में उसने एक बड़ी सील उठाकर सुअर पर निशाना मारा। सुअर ने पहले तो कुछ साहस दिखाया, किंतु अंततः वहीं ढेर हो गया और उसके साथ ही नत्थू वहाँ के घुटन भरे वातावरण से निकल पड़ा। लेखक ने नत्थू के मन की दुविधात्मक स्थिति का अत्यंत ही सजीव वर्णन किया है। यद्यपि मुराद अली के आदेश के अनुसार नत्थू को उसी कोठरी में रहना चाहिए था, किंतु नत्थू इस उमस भरे वातावरण से मुक्त होना चाहता था, तो वह उस कोठरी को छोड़ देता है। इधर नत्थू उन्मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील था, उधर नगर के कांग्रेसी अर्थात कांग्रेस के जो सदस्य थे वे प्रभात फेरी के आयोजन में लगे हुए थे। प्रभात फेरी के लिए अधिकतर बड़ी उम्र के लोग आते थे। इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों में कौन कौन थे इसका लिस्ट दिया जा रहा है। बख्शी जी, मेहता जी, कश्मीरी लाल है, ठीक है, जनरल शंकर, ये सभी शामिल थे। तो यही जो थे वह कांग्रेसी जो सदस्य में प्रमुख थे जो प्रभात फेरी करवा रहे थे। ये सारे नेता दिखावटी नेता थे। उपन्यासकार ने इनके भीतर के व्यक्तित्व की कलई खोलने अर्थात इनके व्यक्तित्व का राज खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऊपर से उजली खादी पहनने वाले इन कथित नेताओं का खोखलापन देखते ही बनता है। सारे नेता वस्तुतः अपने अपने स्वार्थों से घिरे हुए हैं और हर नेता एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब नत्थू जो है अपनी कोठरी से निकलकर स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने निकल गया। रात के अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह बार बार किसी न किसी वस्तु से टकरा रहा था। रास्ते में उसे एक फ़कीर मिला जो तैनू गाफला जाग न आई चिड़िया बोल रहियाँ इस तरह से गाना गा रहा था। वे कहते हैं, ए गाफिल तू अभी तक सोया पड़ा है जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। इस तरह से गीत गा रहा था। नत्थू ने उसे 1 पैसा दे दिया और फ़कीर ने मुक्त कंठ से नत्थू को आशीर्वाद दिया। नत्थू चल तो रहा था, किंतु उसकी कल्पना में अभी भी यह था कि प्रातःकाल छकड़ा आया होगा और उसके मारे हुए सुअर को सालोत्री के यहाँ पहुँचाया जा रहा होगा। तो यह चीज़ सोच रहा है। अब नत्थू को अपनी पत्नी की भी याद बहुत सता रही थी। वह किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था। सवेरा हो गया था। नत्थू ने देखा सारा गांव अंगड़ाइयाँ ले रहा है, सारा गांव जग गया है। लोग अपने अपने कार्यों में जुट रहे हैं। कहीं मस्जिद में अजान पढ़ने की आवाज़ आ रही है तो कहीं कांग्रेसी नेता देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। सांप्रदायिकता की आग सर्वत्र भड़की हुई थी। मुसलमान भी पीछे नहीं थे, वे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसी जमघट में नत्थू की दृष्टि मुराद अली पर जा पड़ी और उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर कांप गया। नत्थू ने वहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही अपना हित समझा। अब नत्थू मुराद अली को देखकर क्यों डरा? क्योंकि मुराद अली ने नत्थू को वहीं रहने के लिए, उस बंद कमरे में रहने के लिए बोला था, जबकि नत्थू वहाँ से बाहर निकल गया था। इस कारण वह डर गया। तो जो सांप्रदायिकता की इस आग को बुझाने का दायित्व वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, जिसका नाम है रिचर्ड, इस पर था।
यह रिचर्ड का दुर्भाग्य था कि मूलतः एक इतिहास का विद्यार्थी और पुरातत्व प्रेमी होते हुए भी रिचर्ड पर एक प्रशासक का दायित्व अंग्रेज़ों के द्वारा सौंप दिया गया था। कदाचित उसके इसी इतिहास प्रेम के कारण उसके और उसकी पत्नी, जिसका नाम लीजा है, इसके मध्य बराबर कटुता बनी रहती थी। लीजा जीवन का आनंद लेना चाहती थी, जबकि रिचर्ड बुद्ध की प्रतिभाओं में खोया रहना चाहता था। लीजा अपने आप को बियर की शीतलता में खोए रहती थी, जबकि रिचर्ड निरंतर तक्षशिला की कल्पना में खोया रहता था। स्वभावतः रिचर्ड उसके क्षेत्र में भड़की हुई सांप्रदायिकता की आग से नितांत बेखबर था। अर्थात उसे पता नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा तनाव चल रहा है, जबकि लीजा यह जानती थी कि वहाँ के हिंदू मुसलमान देश के नाम पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, जबकि कुशल अंग्रेज प्रशासक उन्हें धर्म के नाम पर लड़वा रहे थे। तो यह जो सांप्रदायिकता की आग थी वह अंग्रेज़ों के द्वारा ही लगाई गई थी। इस बात को लीजा बखूबी जानती थी। रिचर्ड के पास पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से निरंतर नगर के भीतर की तनावपूर्ण स्थिति के समाचार मिलते रहते हैं। नगर में कांग्रेसियों ने प्रभात फेरी के साथ साथ तामीरी काम की योजना भी शुरू कर दी। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने झाड़ू, बेलकें और कढ़ाइयाँ संभाल ली और मुसलमानों ने एक मोहल्ले में नालियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी। तो जो कांग्रेस के एजेंट थे, उनके जो सदस्य थे, ये सभी झाड़ू का काम और नालियों की साफ़ सफाई का काम ये सभी करने लगे और उनका यह कार्यक्रम महात्मा गांधी जी की नीतियों के अनुसरण में आयोजित किया गया था। कांग्रेसियों के इस सेवा भाव को देखकर मुसलमान गदगद हो रहे थे और मुक्त कंठ से बख्शी जी, मेहता जी, कश्मीरी लाल और शंकर आदि की प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच इन कांग्रेसी सेवादारों पर पत्थर पड़ने लग गए और इनका मन किसी अनहोनी घटना के प्रति शंकित हो उठा। ये लोग सेवा कर रहे थे, सभी लोग खुश थे, लेकिन उनको अचानक पत्थर मारने चालू कर दिए। तब ये लोग समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। तभी उन कांग्रेसी नेताओं को यह मालूम पड़ा कि केलों की मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई आदमी सूअर मार कर फेंक गया है। तो मस्जिद की सीढ़ी में सूअर मारकर फेंक दिया गया है। अब आप यह जानते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो सूअर को अपशकुन मानते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। ठीक, तो इस अप्रिय घटना को लेकर ये लोग विचार विमर्श करने लगे। बख्शी जी के मत अनुसार यह निश्चय ही अंग्रेज़ों की शरारत थी, ताकि हिंदू और मुसलमानों के मध्य तनाव उत्पन्न हो जाए। बख्शी जी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने साथ जनरल को लिया और सूअर को मस्जिद के द्वार पर से उठाकर सड़क के किनारे ईंटों के ढेर के पीछे छिपा दिया। लेकिन तब तक उनके छिपाने तक सांप्रदायिकता की आग भड़क चुकी थी। धर्मार्थ मुसलमान बदला लेने पर उतारू थे। कोई सिरफिरा मुंडासा बांधे गाय को मौत के घाट उतारने का संकल्प उठाए हुए था। तो इस तरह से यह जो तमस कहानी है दोस्तों, उपन्यास है, वह छोटी छोटी अनेक कथाओं का चित्रण इसमें किया गया है। आप इसके अभी सारांश को देख रहे हैं तो पाएंगे कि छोटी छोटी कहानियों को बुना गया है, छोटी छोटी घटनाओं को इसमें लाया गया है। अब सूअर मारकर फेंक दिया गया, सूअर को छुपा दिया गया और छुपाने के पहले ही हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के शत्रु हो चुके थे। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदू आया है दोस्तों, वो पंजाबी लोगों के बारे में आया है।
ठीक है, ये पंजाब की घटना है और पंजाब में रहते हैं पंजाबी, है ना। तो जो पंजाबी लोग थे और मुसलमान लोग थे, सिख और मुसलमान, इनके जो मध्य है वह यह जो घटना है इसके बारे में यह उपन्यास लिखा गया है। तो हिंदू कहने का अर्थ सिखों को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में सांप्रदायिकता की गंध घुस आई थी। साप्ताहिक सत्संग में जहाँ सत्संग और नियमित मंत्र पाठ आदि का आयोजन हुआ, वहाँ नगर की बिगड़ती हुई स्थिति पर भी विचार विमर्श हुआ। वानप्रस्थी जी ने स्थिति की भयानकता का परिचय देते हुए आत्मरक्षा के उपाय जैसे कड़वे तेल के कनस्तर रखना, कच्चा या पक्का कोयला रखना आदि आदि युवक समाज को सैनिक प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। इसी बीच एक वयोवृद्ध सज्जन ने डिप्टी कमिश्नर से मिलने और नगर की बिगड़ती हुई स्थिति से उसे अवगत कराने का सुझाव भी दिया कि हम डिप्टी कमिश्नर को मिलकर इस स्थिति के बारे में बताएं। आत्मरक्षा के लिए शिवालय में लगे हुए घड़ियाल को भी ठीक ठाक कराने की बात स्वीकार की गई, ताकि खतरे के समय घड़ियाल जो होता है दोस्तों, वो क्या है, एक प्रकार का घड़ी है, उसमें घंटा भी रहता है, ठीक है। तो घड़ियाल बजाकर लोगों को सतर्क किया जा सके, इस तरह से उसने घड़ियाल को ठीक कराने की बात स्वीकारी। अंततः कुछ प्रतिष्ठित लोग डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए रवाना हो गए। अब जो नगर के हिंदू युवक हैं, इनको सैनिक प्रशिक्षण देने का काम मास्टर देवव्रत की देखरेख में चल रहा था। प्रधान जी लाला लक्ष्मी नारायण इस पुण्य कार्य के लिए खुले मन से आर्थिक सहायता दे रहे थे, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनका अपना लड़का रणवीर अपने किशोर मन में आवश्यकता से अधिक उत्साह लिए हुए था। रणवीर जो है वो लक्ष्मी नारायण का लड़का है और रणवीर की आयु भले ही छोटी है, लेकिन उनमें अदम्य उत्साह भरा हुआ है। वह एक अदम्य उत्साह का प्रतीक था। उसने अपने बालपन में महाभारत के वीरों की साहसपूर्ण कहानियाँ सुन रखी थी। राणा प्रताप की त्याग की कथा ने उसके रोम रोम को प्रभावित किया था। आज वह मास्टर देवव्रत से दीक्षा लेने आया था। मास्टर जी ने उसके हाथों में एक मुर्गी थमा दी और छुरा देकर मुर्गी की गर्दन काटने का आदेश दिया। अब रणवीर के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी, किंतु उसके संस्कार आड़े आ रहे थे। संकल्प शक्ति के अभाव में रणवीर अपनी परीक्षा में पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाया, किंतु फिर भी मास्टर जी ने उसका उत्साह बढ़ाया। यहाँ पे मास्टर जी कहने का अर्थ देवव्रत को कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और मुर्गी के रक्त से रणवीर के माथे पर टीका लगाकर उसे दीक्षा दी। अब युवकों ने मास्टर जी के मार्गदर्शन में एक अच्छा खासा शस्त्रागार जुटा लिया था, अर्थात बहुत सारे शस्त्र जुटा लिए थे। किसी प्रकार उन्हें कड़वा तेल तो मिल गया था, लेकिन ऐसी कड़ाही नहीं मिल रही थी जिसमें पूरा एक कनस्तर तेल अर्थात एक टीन तेल उबाला जा सके। तभी बोधराज को इस समस्या का हल सूझ गया। यह निर्णय किया गया कि रणवीर और धर्मवीर ये जो दोनों हैं, यह जाकर हलवाई की दुकान से एक बड़ी कड़ाही ले आए। रणवीर का उत्साह पागलपन की सीमा का स्पर्श कर चुका था। जब वे दोनों हलवाई की दुकान पर पहुँचे तो संयोग से हलवाई वहीं मिल गया। अब हलवाई ने सहज भाव से पूछा रणवीर से कि भाई, यह कड़ाही क्यों ले जा रहे हो, किधर ले जा रहे हो? इस सवाल को सुनकर रणवीर ने इस प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर छुरे से हलवाई पर प्रहार ही कर दिया। तो इस तरह से रणवीर का जो उत्साह है वह पागलपन की ओर बढ़ गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो रणवीर किसी को मार डालने की अपनी क्षमता की परीक्षा दे रहा था।
इधर दोस्तों बख्शी जी, हयात बख्शी आदि इनका शिष्टमंडल नगर के डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलने के लिए उसके घर पर ही आ गया। अब बख्शी जी सबसे अधिक चिंतित दिखाई दे रहे थे। वे कहने लगे कि सरकार की तरफ से फौरन ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर में चीलें मंडराएंगी। तो रिचर्ड ने शांति बनाए रखने के लिए अनेक सुझाव दिए। फौज की चौकियां बिठाने के लिए कहा, कर्फ्यू लगाने का आग्रह किया, किंतु रिचर्ड की दृष्टि में ये सभी उपाय इस समस्या का समाधान नहीं थे। उनके मतानुसार कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिखों के नेताओं को मिलजुल कर स्थिति संभालनी चाहिए। रिचर्ड ने ऐसा सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी को मिलकर अमन कमेटी बनाई जानी चाहिए जो नगर में जा जाकर शांति की स्थापना कर प्रयत्न करें। तो रिचर्ड था, वह इतिहास का विद्यार्थी था, वह प्रशासन में माहिर नहीं था, इस कारण वह अच्छे से इस बात को नहीं समझ पाया। अब शिष्टमंडल रिचर्ड के यहाँ से निराश होकर लौटा था। सभी यह समझते थे कि रिचर्ड नगर की समस्या के प्रति उदासीन है, अर्थात उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। नगर में बहुत बड़ी गड़बड़ी शुरू हो गई थी। शिष्टमंडल के सारे सदस्य भीतर से डरे हुए थे। मुसलमानों के मन में यह विश्वास जमा हो गया था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को ही संस्था है, अतः वे लोग बख्शी, मेहता आदि के सद्भाव के प्रति भी सशंकित रहते थे। दूसरी ओर कांग्रेस के मेहता जी कांग्रेस के मुसलमान सदस्यों पर पूरा विश्वास नहीं करते थे। मुसलमानों में भी ऐसे लोग थे जो कांग्रेसी मुसलमानों को हिंदुओं का पिट्ठू अथवा दुम हिलाने वाले कुत्तों की तरह समझते थे और उनसे घृणा करते थे। इन कट्टरपंथियों में मौला दादा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कांग्रेस में जो रहते थे, कांग्रेस के सदस्य चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तो मुसलमान लोगों पर भी, जो मुसलमान धर्म के लोग थे, वो भरोसा नहीं करते थे और हिंदू पर से तो उसका भरोसा उठ ही गया था। तो कुछ समय के लिए नगर की स्थिति में कुछ सुधार तो हो गया था। नगर के शिवालय के बाजार में पुनः चहल पहल दिखने लगी थी। कुबड़े हलवाई के यहाँ भी भीड़ जुट गई थी। इब्राहिम इत्र फरोश कंधे पर तरह तरह की बोतलें लटकाए हुए जा रहा था। बच्चे स्कूलों को जा रहे थे। खुदा बख्श कपड़ों की सिलाई में जुटा हुआ था। फिर भी यह सारी चहल पहल ऊपरी थी। हिंदू मुसलमानों के बीच शत्रुता की आग गहरी जमी हुई थी। शिवालय का घड़ियाल दुरुस्त कराया जा रहा था। उसमें नई रस्सी बांधी जा रही थी। गोरखा चौकीदार राम बली जो है बड़ी मुस्तैदी से घड़ियाल की सफाई में लगा हुआ था। तो दोस्तों, वो सुअर की घटना के बाद जब हिंदू मुस्लिम में यह जो गर्मी फैल गई थी वह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से तो लग रहा था कि शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर यह जो टकराहट है वह बढ़ती जा रही थी। अब क्या हुआ देखते हैं। फजलदीन नानबाई की दुकान पर मुसलमान लोग बैठे बतिया रहे थे। बूढ़ा करीम खान हाकिमों को दूर अंदेशी की बात कर रहा था। उस करीम खान के अनुसार अंग्रेज हाकिम बहुत आगे की बात सोच सकते थे और कदाचित इसी कारण अपने वतन से 7 समुद्र पार करके भारत पर शासन कर रहे थे। और इसी संदर्भ में करीम खान ने मूसा और खिज़र, भूसा नहीं है दोस्तों, ये मूसा है, ठीक है, मूसा और खिज़र का एक रुचिपूर्ण प्रसंग भी सुनाया। तो करीम खान ने मूसा और खिज़र
अर्थात जिसको अल खिज्र के नाम से जाना जाता है, इसका एक रुचिपूर्ण प्रसंग सुनाया। मूसा और खिज्र जो है दोस्तों, कुरान शरीफ के अनुसार इसमें कहा गया है कि अल्लाह ने मूसा को खिजर या खिज्र के पास भेजा। खिज्र का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो मूसा को खिज्र के पास भेजा ताकि वह मूसा को ज्ञान दे सके, उसका पथ प्रदर्शक के रूप में उसका ज्ञान बढ़ा सके और सही राह दिखा सके। तो जब मूसा खिज्र से मिलता है तो उसका रुचिपूर्ण प्रसंग क्या होता है उसको सुनाया गया। तो सभी श्रोता जो है करीम खान की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। नत्थू भी इन्हीं श्रोताओं में था, किंतु जब से नत्थू ने मस्जिद पर मरे हुए सूअर के पाए जाने का समाचार सुना था, वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। नत्थू को बार बार ऐसी शंका हो रही थी कि कहीं मस्जिद की सीढ़ियों पर पाया गया सूअर वही तो नहीं जिसे वह रात को अपनी कोठरी में मारकर आया था। उसे यह भी संदेह था कि शायद मुराद अली ने सलूतरी साहब का नाम लेकर यह शरारत कराई हो। जो भी हो, वह इस सारे प्रसंग के कारण बहुत चिंतित था और किसी तरह अपनी पत्नी तक पहुंच जाने को लालायित था। तो दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से नत्थू से सूअर को मरवा कर मुराद अली ने सलोतरी साहब का नाम लेकर जो है वह सूअर को मस्जिद के नीचे उसकी सीढ़ियों पर रख देते हैं, ठीक, और जिस कारण दंगे भड़क जाते हैं। तो दंगे भड़काने वाला हो गया, ठीक। दंगे भड़काने का काम किसने किया? एक मुस्लिम ने ही किया, और किसके कहने पर किया ये आपको बाद में समझ आएगा। तो यह एक अंग्रेज़ों का ही चाल था, ठीक। स्वमूल्यांकन के प्रश्नों को आप देख सकते हैं, जिसमें आप स्वमूल्यांकन अपना कर सकते हैं अभी तक जो समझ आया उसको देखकर। अब आगे पढ़ते हैं। फजलदीन नानबाई के कहवे खाने में भीड़ बराबर लगी थी। निकट ही वह मस्जिद भी थी। तभी पता चला कि गोल्डा शरीफ के पीर उस मस्जिद में आने वाले हैं। जब पीर साहब तशरीफ़ लाए तो सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया और पीर साहब भी ने सभी को आशीर्वाद दिया। नानबाई पीर साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह सभी को पीर साहब की महानता से परिचित करा रहा था। उधर मस्जिद में हज़ारों मुसलमान जमा हो गए थे। नत्थू पुनः सशंकित हो उठा और वह वहाँ से भी खिसक गया। बड़े बाजार में अच्छी चहल पहल थी। उसे भूख लगी थी, अतः नत्थू ने एक सीख कबाब वाले के यहाँ से कबाब खरीदे और देसी शराब के ठेके से शराब लेकर पीने लगा। शाम घिर आई और तब नत्थू ने देखा कि वेश्याओं के बाजार में से होकर वह गुजर रहा था। तभी सामने से उसे मुराद अली आता हुआ दिखाई दिया। नत्थू ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि वह मुराद अली को वह सूचना दे दे कि उसने उसके द्वारा सौंपा गया कार्य अर्थात सूअर मारने का कार्य पूरा कर दिया है, किंतु मुराद अली इस समय नत्थू को टालना चाहता था। इस कारण मुराद अली ने नत्थू को इग्नोर कर दिया, उसको देखा नहीं, ठीक है। उसी रात नत्थू अपने घर पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। घर पहुंचकर भी नत्थू का पापी मन मुक्त नहीं हो पा रहा था। सूअर मारकर उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर ली थी। उसके मन की शांति लुट चुकी थी। उसका सशंकित मन उसे बेचैन किए हुए था। अपनी पत्नी के प्रति भी उसका व्यवहार बहुत अटपटा था। नत्थू की पत्नी ने भी सहज भाव से सूअर का प्रसंग छेड़ दिया, जिसे सुनकर नत्थू फिर घबरा गया। फिर भी नत्थू ने अपने आप को संभाला।
अपने मन की अशांति पर विजय पाने के लिए जो नत्थू है वह पागलों की तरह अपनी पत्नी से चिपट गया। निश्चय ही पत्नी को बाहों में लेने के बाद नत्थू अपनी चिंता को भुला बैठा था। तभी इन पति पत्नी को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि निकट ही कहीं आग की लपटें उठ रही है। उधर शिवालय का घड़ियाल भी बज उठा, अर्थात इससे पता चल रहा है कि दंगा शुरू हो गया। पता चला कि नगर में सांप्रदायिकता की आग भड़क गई है। एक ओर से अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही थी तो दूसरी ओर से हर हर महादेव का शोर सुनाई दे रहा था। तो इस उपन्यास में दोस्तों हिंदू लोग भी थे और सिख लोग भी थे और मुस्लिम लोग। तो हिंदू और सिख इन दोनों का जो लड़ाई होता है वह मुस्लिम लोगों के साथ होता है। लीज़ा ने भी घड़ियाल की टन-टन सुनी और उत्सुकतावश उसने अपने पति रिचर्ड को जगाया। रिचर्ड वास्तविकता से परिचित था, वह जानता था, किंतु वह एक प्रशासक था। उसे मालूम था कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे हिंदू मुसलमानों की शत्रुता के परिचायक थे। नगर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। लीज़ा चाहती थी कि रिचर्ड इन दंगों को रुकवाने का प्रयत्न करे, किंतु रिचर्ड जो है वह लीज़ा की बात को अनसुनी किए जा रहा था। उस समय लीज़ा की मनः स्थिति का वर्णन करते हुए उपन्यासकार कहता है कि उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का सारांश पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।